अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना शॉपिंग हॉल ऐसा है कि मैं 2 दफ़ा गई हूँ, 2 स्लॉट्स में गई हूँ और उन 2 स्लॉट्स में जो मैंने शॉपिंग की थी मुझे था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। पहला स्लॉट था कि मैं गई थी अपने बच्चों की स्कूल के यूनिफॉर्म्स लेने, तो उसके बाद मैं 2 डिफरेंट प्लेसेस पे गई और मैंने वहाँ से शॉपिंग की। एक था मिनीसो, एक था द बॉडी शॉप। और उसके बाद जो है मेरी बहन आ गई थी, तो मैं अपनी बहन के साथ गई थी गीगा मॉल। और शॉपिंग असल में मेरी बहन ने वहाँ से करनी थी गीगा मॉल से। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं ख़रीदना था और मुझे विंटर्स का स्टफ़ चाहिए था, लेकिन विंटर्स का स्टफ़ अभी तक आया नहीं था। तो उसके बाद मैंने जो है वो उधर से भी शॉपिंग की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो है मैं आपसे अपनी बहन के आने से पहले वाली शॉपिंग शेयर करती हूँ कि मैंने क्या ख़रीदा। सबसे पहली चीज़ मैं गई थी सदर, और सदर में जो मिनीसो है मैं वहाँ गई थी और वहाँ से मैंने एक अदद लिया है ये प्रोडक्ट क्या है एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने, आपको अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा कि मेरे हस्बैंड ही ऑलवेज़ वांटेड टू हैव अ प्रॉपर सेटअप ऑफ कंप्यूटर। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हम लेते हैं स्पीकर। और स्पीकर की स्टोरी ये है कि स्पीकर नॉर्मल भी मिल जाते थे, लेकिन मुझे बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स नहीं चाहिए थे, मुझे स्लीक सा एक स्पीकर चाहिए था। तो उसके लिए हमने चूज़ किया कि क्यों ना हम जाएं मिनीसो और वहाँ से कोई अच्छे से स्पीकर लें, क्योंकि मैंने मिनीसो की बहुत तारीफ़ सुनी थी। तो मैं मिनीसो चली गई और मिनीसो से मैंने ख़रीदा है ये वाला स्पीकर। और ये वाला स्पीकर जो है ये मैं आपको पहले खोल के दिखा देती हूँ। हाँ जी, तो ये आप देख सकते हो क्वाइट हैवी है। ये इसकी यहाँ पर है तार जो कि इसको करती है चार्ज। ये चार्ज इसका चार्जर है जो कि जैसे नॉर्मल हमारे फ़ोन के चार्जर्स होते हैं उसी तरह का इसका चार्जर है। आप इसको कंप्यूटर से भी चार्ज कर सकते हैं, आप इसको डायरेक्टली स्विच से भी चार्ज कर सकते हैं। और आप इसको जो है ना आप बस कंप्यूटर से और इससे चार्ज कर सकते हैं। खैर ये वाला मैंने, ये इसका चार्जर है और ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये है मेरा एक अदद स्पीकर। तो ये है एक अदद मेरा स्पीकर और इसका ये है कि मैं इसकी सारी डिटेल आप लोगों को ज़रूर दूंगी, इसका मैं रिव्यू दूंगी, क्योंकि मुझे लिए हुए 2 दिन हुए, मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं, मेरे हस्बैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो जब मुझे बताएंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी कि ये इस काबिल है कि आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, क्योंकि आपको पता है मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यूज़ देती हूँ। तो ये जो है स्पीकर मैंने ले लिया है, इसकी प्राइस थी आई थिंक 3000 रुपीज़। और आप कहेंगे कि पिंक कलर क्यों ख़रीदा, जैसे मेरे बच्चों ने कहा पिंक क्यों ख़रीदा है आपने। पिंक इसलिए ख़रीदा है क्योंकि इसमें और कोई कलर था ही नहीं। आई वॉन्टेड ब्लैक कलर, लेकिन ब्लैक कलर था ही नहीं, इसमें सिर्फ ये पिंक था। तो पिंक इज़ नॉट बैड, बहुत प्यारा क्यूट सा कलर है और मुझे चाहिए था फॉर माई कंप्यूटर। और इट वॉज कॉम्पैक्ट, अच्छी सी चीज़ है, छोटे से बॉक्स के अंदर आ जाती है, वरना स्पीकर्स बड़े बड़े होते हैं। और आवाज़ इसकी कैसी है ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ताला इसका रिव्यू दूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। 3000 रुपये का था और ये जो है ना मेड इन चाइना है और वायरलेस है। सबसे अच्छी बात यह कि आपने इसको चार्ज किया उसके बाद ये ब्लूटूथ इसमें ऑन हो जाता है, आप इसको ऑन करो और उसके बाद फ़ोन के साथ भी ये आपको जो है ना साउंड दे सकता है। आप इसको तार लगा के लैपटॉप के साथ लगाओ तब भी साउंड देगा, टीवी के साथ लगाओ तब भी साउंड देगा। और अगर टीवी के साथ वायरलेस इसके साथ सेट हो सकता है, उसके साथ करें तो तब भी हो सकता है। तो ब्लूटूथ के ज़रिए ये बड़े आराम से जो है ना आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और इसमें गाने सुन सकते हैं। सो 3000 रुपये का है। लेट्स सी इस काबिल है या नहीं, वो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह कमिंग फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो पहली तो परचेज़ ये थी मेरी फ्रॉम मिनीसो। और लाइक वहाँ पर बहुत सारे और स्पीकर्स भी थे, बट क्योंकि ये सबसे बड़ा था मुझे बड़ा चाहिए था इसलिए मैंने ये ले लिया। बाकी छोटे छोटे भी थे, 2 भी थे ब्लैक कलर एंड पिंक कलर में अलग अलग। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको 2 को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आई वाज लाइक ये 2 बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वो इससे शायद 2500 रुपये के थे तो वो मैंने छोड़ दिए। ये 3000 रुपये का था, ये मैंने ले लिया। अच्छा जी, सेकेंड जो चीज़ मैंने मिनीसो से ख़रीदी
वो थी ये मेरे मेकअप वाइप्स। एक्चुअली मैं बहुत पहले भी लेकर आई थी, लाइक 6-7 महीने पहले। और जब मैं कभी मेकअप करती हूँ, आजकल कोरोना की वजह से तो नहीं होता, लेकिन जब कभी भी मेकअप होता है तो ये वाइप्स जो है ना उसको बड़े आराम से वाइप कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। या लाइक आपको फेस वॉश करने की नीड नहीं पड़ती। अगर इसके बाद आप फेस वॉश कर लें तो वेल एंड गुड है, और फिर अपनी नाइट रूटीन करें। लेकिन ये कि 30 शीट्स हैं इसमें, और अगर आप स्कूल जाती हैं, और अभी वैसे भी स्कूल खुल गए हैं, तो अगर आप मेकअप करती हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। सीरियसली दिस इज़ द बेस्ट। इसको इतना कॉम्पैक्ट आप देख सकते हैं। अगर आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए तो आई थिंक ये डिटैच भी हो जाएगा। यस, आप ये डिटैच करके, अगर आपको ये बॉक्स में नहीं चाहिए और आपके बैग में अपने रखना है, तो आपने ये जो है ना, आपने इस तरह से, ये पाउच है, इसको अपने बैग में रख लिया एंड इसको आराम से निकाल लिया और अपने फेस को वाइप ऑफ कर लिया। स्पेशली वो लोग जो जॉब करते, तो वापसी पे जैसे स्कूल से आप आ रहे हैं या जॉब से आप वापस आ रही हैं, तो आपने इससे आराम से अपने फेस को क्लीन कर लिया। घर आके अपने से फेस वॉश कर लिया, तो वो सारी जो डर्ट है और सब कुछ मेकअप है वो सब उतार देगा। आई थिंक इट वॉज 250-350 के बीच में था, याद नहीं मुझे, इसकी प्राइस मुझे नहीं याद, सॉरी। तो ये जो है मैंने लिए हैं, ये अल्ट्रा मॉइस्ट मेकअप रिमूवर है, वाइप 30 शीट्स है इसमें, फार्मूला विद सोडियम एंड पता नहीं हाइड्रेशन के, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये साइंस की ज़बान में से क्या कहते हैं। एंड ये भी मेड इन चाइना ही है, और मिनीसो जापान लिखा हुआ है। तो एक मैंने ये लिए, इसमें आई थिंक एक और कलर भी होता है, वो मुझे नहीं पता कि वो कौन सा कलर होता है, लेकिन ये है कि ये जो है ना, ये ऐसे पिंकिश कलर का है, जैसे गोल्डन कलर का, गोल्ड का कलर का है। और सबसे अच्छी बात ये है कि अगर इन केस ये आप डब्बा खाली हो जाता है ना, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे टिश्यू पेपर इसके अंदर रख के। तो ये एक मैंने ख़रीदा, इट वॉज टू गुड। इसको मैंने यूज़ किया हुआ है और इट इज़ गुड। अगर आप लोगों को इसका प्रॉपर रिव्यू चाहिए तो मैं आपको इसका प्रॉपर रिव्यू दे दूँगी, आप लोग प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो खैर, ये मैंने एक बॉक्स लिया है। उसके बाद जो मैंने चीज़, फिर मैं चली गई थी द बॉडी शॉप, और द बॉडी शॉप से मैंने क्या लिया, एक्चुअली मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म थी बॉडी शॉप की, और वो लेना बहुत ज़रूरी था। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है द बॉडी शॉप टी ट्री ऑयल। ये बॉडी शॉप का टी ट्री ऑयल जो है ना, ये मैं काफ़ी अरसे से, मीन्स इससे, ये मेरी पत्नी तीसरी चौथी बॉटल होगी, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। लाइक काफ़ी अरसे से, 3-4 साल तो हो गए होंगे जब मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और 10 ml की ये बॉटल होती है, प्राइस इसकी है 1980 रुपीज़। आई नो बॉडी शॉप एक्सपेंसिव है, लेकिन ये है कि बॉडी शॉप की जब आपको आदत होती है तो फिर आप किसी और चीज़ को स्विच नहीं कर पाते। इसका जो है डिटेल रिव्यू जो है वो मैं दे चुकी हूँ, मैं नीचे कमेंट में रिव्यू जो है आप लोगों से शेयर कर दूँगी। आप लोग चेक कर लेना कि इसका रिज़ल्ट क्या है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सारी डिटेल्स जो है ना वो मैं नीचे जो है ना लिंक दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। तो मेरा जो है ये ख़त्म हुआ हुआ था, एंड ये मैं ब्लैमिशेस पे या मेरे फेस पे जो एक्नी कभी निकल आती है एक आध, उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ। एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी शॉप। टी ट्री की रेंज तो वैसे भी मुझे बहुत सूट भी करती है और मेरी फेवरेट भी है। तो उसकी जो भी चीज़ कभी ख़त्म होती है तो मैं सेल का वेट नहीं करती, फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि फिर वो मुझे चाहिए होती है। और फिर ये होता है कि अगर मैं इसको यूज ना लूँ और सेल का वेट करूँ तो सेल पता नहीं कब लगे, कभी भी सेल के बारे में मुझे इतना पता नहीं होता। तो ये होता है कि सेल अभी लगी थी शायद को 1.5-2 महीने पहले, तो अब आगे कब लगेगी उसका मुझे नहीं पता। तो उसके लिए 1-2 महीने और वेट करने से बेहतर था कि मैं ख़रीद लेती। तो ये जो है टी ट्री ऑयल्स हैं, ये 10 ml में है, और ये 1980 समझे 2000 रुपीज़ का है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, ये बहुत चलता है। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था। लास्ट ईयर मैं आपको बताऊँ कि मैंने कब लिया था, लास्ट ईयर आई थिंक जनवरी में, 2019 के जनवरी में लिया था। तो अभी जाके वो ख़त्म हो गया है। तो उसके बाद मुझे इसकी बहुत शदीद किस्म की नीड थी, तो मुझे था कि चले मैं ले लेती हूँ। लाइक तकरीबन 2.25 साल होने वाले हैं जब मैं इसको यूज़ करी थी, तो बहुत अच्छा खासा एक अरसा चल जाता है, ख़राब नहीं होता। और ये मैंने लिया सबसे पहली चीज़। उसके बाद जो चीज़ मैंने ली वो था मेरा द बॉडी शॉप का विटामिन ई सीरम है, ओवरनाइट सीरम इन ऑयल है। ये मैंने क्यों लिया है, एक्चुअली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी आने लगी है विंटर्स, और रात के टाइम मैं यूज़ करती हूँ ये वाला सीरम। इसके बारे में मैं जितनी बातें करूँ ना पूरी रात गुजर जाएगी, क्योंकि मैं आपको इसका जो है ना लिंक दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इसका रिव्यू दिया हुआ है। एंड बिलीव मी, ये जिस तरह का है, जिस स्किन टाइप के लिए है, वो आपको सारा उसमें पता चल जाएगा। और रात के विंटर्स में आने वाली है, तो मेरे लिए जो है विंटर्स में ये सूटेबल है, क्योंकि मैं
अभी जैसे सितंबर के बाद अक्टूबर, अभी सितंबर का मिड गुजर चुका है और अक्टूबर आने वाली है, तो अक्टूबर में ये होता है कि नवंबर और दिसंबर थोड़ा बहुत स्किन पे जो है ना ड्राइनेस के पैचेस बन जाते हैं, तो मैं ये ख़रीदती हूँ। आपको प्रॉपर इसका रिव्यू चाहिए तो आप मेरे लिंक में मेरे कमेंट्स में इसका लिंक पढ़ लीजिएगा और क्लिक कर लीजिएगा। मैं उसको पिन कर दूँगी तो आप लोगों को सारी इसकी डिटेल पता चल जाएगी। ये ओवरनाइट सीरम एंड ऑयल है और 28 ml का है, 28 ml इसमें क्वांटिटी है और ये है फॉर ऑल स्किन टाइप और इसकी प्राइस है 4,430 रुपये, 4,430 रुपीज़ और ये तकरीबन आपका 1 साल बड़े आराम से गुजार लेगा। डोंट वरी, इतना महंगा नहीं लगेगा आपको। तो एक मैंने ये लिया। सॉरी, बॉडी शॉप की चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, मुझे हॉल शेयर करना था तो मुझे मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो आई नो बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये है कि अगर आप ये एक ही सिरम ले लेना तो ये आपके काफ़ी अर्सा चल जाता है। तो वो अगर 4,430 समझे 4500 को आप 12 से जब डिवाइड करते हैं ना, तो मेरे ख्याल है इसका पर मंथ का कॉस्ट आपको पड़ जाएगी कुछ 400 या आप समझे 350। तो आई डोंट थिंक सो 350 रुपये में ये इट्स एक्सपेंसिव, क्योंकि ये पूरा साल बड़े आराम से गुजार लेगा और इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 12 मंथ्स है। एक मैंने ये ख़रीदा है। अब इसके बाद जो लास्ट बट नॉट लीस्ट फ्रॉम द बॉडी शॉप है वो है मेरा मैट क्ले स्किन क्लेरिफाइंग फाउंडेशन। ये भी मेरा ख़त्म हो गया था। जो शेड मैं यूज़ करती हूँ वो है हवाना सैंड 021, वो मेरा फिनिश्ड हो गया था और क्योंकि इस गर्मियों में जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो आई यूज़ फाउंडेशन, बट फाउंडेशन में मोस्टली जो है ना लाइक अंडर माई आइज़, ऑन माई नोज़, मैं चीक्स पे बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लगाती, मेरी आदत है। मैं उसको पैच को छोड़ देती हूँ तो उससे ये होता है कि वो नेचुरली जो है ना स्किन जो है ना वो आपकी लगती है, जैसे आपके चीक्स क्योंकि वो रेड हो जाते हैं, रेड नहीं हो जाते मतलब वो रेड कलर के हल्के से होते हैं और जब बाकी स्किन का कलर जो टोन है वो एक ही तरह की हो जाती है तो वो और प्रोमिनेंट हो जाते हैं। वो मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया हुआ था कि किस तरह से मैं फाउंडेशन यूज़ करती हूँ। तो ये फाउंडेशन मेरा जो है वो मैंने लेना था और ड्यू था काफ़ी दिनों से, तो मुझे था कि चलो मैं जाके एक ही साथ सब चीज़ें ख़रीद लेती हूँ। अच्छा जी, ये जो है ना ये विद मैटिफाइंग क्ले एंड प्योरीफाइंग टी ट्री की रेंज मुझे बहुत ज़्यादा सूट करती है, इसलिए आई गो फॉर टी ट्री। इसमें 30 ml प्रोडक्ट है एंड इसकी प्राइस है 3,470 रुपये। अगर आप ये सारी प्रोडक्ट्स सेल में लेंगे तो 25% इस पर ऑफ मिलता है, समटाइम्स 70% भी मिल सकता है, यू नेवर नो। जब वो डिसकंटिन्यू करते हैं ना द बॉडी शॉप वाले तो वो उस चीज़ को 70% ऑफ में रख देते हैं। और मुझे याद है एक दफ़ा मैंने उनसे लाइक पाउडर्स ख़रीदे थे, फेस पाउडर्स, और उसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो आई थिंक 4,000 कुछ की थी और वो 70% ऑफ में उन्होंने रख दिया था। एक साइड पाउडर था और दूसरी तरफ जो है वो उसमें ऐसे वो था हाइलाइटर टाइप था और जब वो अपने फेस पे लगाते थे तो आपका फेस बहुत ग्लो करता था। एंड बिलीव मी, मैंने 2 ख़रीद लिए थे क्योंकि वो एक मुझे 1,200 रुपये का पड़ा था। बॉडी शॉप का जो है वो फेस पाउडर वो भी 1,200 रुपये का, तो वो बहुत ही कम है। तो उसके बाद उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया था, उसके बाद वो फिर उस रेंज को नहीं लेकर आए। तो जब इस तरह की सेल लगती है ना तो 70% ऑफ वाली चीज़ें जो है ना वो डिसकंटिन्यू होने लगती हैं, तो वो इसलिए उसको इतनी तेज़ी से सेल पे डाल देते हैं। तो वो मैंने ख़रीदा था। तो यू नेवर नो, कोई चीज़ अगर डिसकंटिन्यू हो रही है तो वो उसको 70% पे डाल दें और आप उसे ले सकें। तो खैर एक मैंने ख़रीदा है ये, और प्राइस वगैरह मैंने आपको सारी बता दी। अच्छा जी, ये तो था मेरा फर्स्ट डे का। एंड जब मैं अपनी बहन के साथ गई थी टू दैट मॉल, गीगा मॉल, और गीगा मॉल से मेरी बहन ने कपड़े वगैरह लेने थे, तो अब मैं उसके से काफ़ी फिरी, आपने मेरा व्लॉग आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला आगे। तो वो ये है कि मुझे जो है वो वहाँ से कुछ ऐसा लेना नहीं था। मैं चाह रही थी कि मुझे विंटर्स के कपड़े मिल जाए, लेकिन विंटर्स के कपड़े कोई ऐसा आए नहीं थे। कुछ जगहों पे थे खद्दर वगैरह में, वो मुझे इतने प्रिंट्स अच्छे नहीं लगे और मुझे था कि मैं 3 पीस कुछ लेती हूँ, वो भी नहीं मिला। तो आई वॉज वेटिंग कि चलो अब नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ तो आ ही जाएंगे विंटर्स के कपड़े, तो मैं ले लूँगी। तो अच्छा जी, उसके बाद जब मैं गुजरते गुजरते वहाँ से एक शॉप पर गई, मैंने आज तक वहाँ से शॉपिंग नहीं की, कभी भी नहीं की। एंड उस शॉप का नाम था नकूश। आई थिंक आप लोगों ने यहाँ से शॉपिंग की होगी। इस ब्रांड का नाम है नकूश। मैंने इससे कभी कपड़े नहीं खरीदे, कभी कुछ नहीं खरीदा। आज मैं फ़र्स्ट टाइम शायद आप लोगों के साथ कपड़ों का हॉल शेयर करूँगी। नहीं, एक दफ़ा बहुत पहले जब शुरू में मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों के साथ कपड़े शेयर किए थे। तो ये है नकूश ब्रांड और इस पर लगी हुई थी ऑफ 30% से 50% ऑफ लगी हुई थी। और मैं ऐसे ही एंटर हो गई। एक्चुअली आगे फ्यूचर में आप देखेंगे वी आर हैविंग अ वेडिंग इन माई फैमिली, लाइक मेरी ससुराल में एक अदद शादी है
और वो शादी आएगी इंशाल्लाह ताला इन विंटर्स। तो मुझे था कि मेरे कपड़े लेने ही लेने हैं। आप सबको पता है कि शादियों के लिए कपड़े चाहिए होते हैं। तो जब मैं इधर एंटर हुई तो यहाँ पर बड़े मीन्स वैरायटी ऑफ क्लोथ्स थे, वैरायटी थी शादियों के कपड़ों की। और मैंने पहली दफ़ा फ्रेंकली स्पीकिंग इस ब्रांड का नाम सुना था, क्योंकि मैंने इसे पहले नहीं सुना था, ना मैंने कभी शायद देखा हो, मैंने गौर ही नहीं किया। क्योंकि शादियों वाले कपड़े जहाँ आपको नहीं चाहिए होते ना, तो आप इतना ज़्यादा, मैं तो बिल्कुल विंडो शॉपिंग नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा शॉप्स में नहीं जा सकती जहाँ पर मुझे ज़रूरत ना हो। तो खैर जब मैं वहाँ एंटर हुई तो बहुत प्यारे कपड़े थे, सीरियसली। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतने मज़े का ये जो शर्ट है वो मैंने ख़रीदी है। तो शर्ट्स थी, सारी शर्ट्स थी और शलवारें भी थी, दुपट्टे भी थे, अलग अलग थे सारी चीज़ें। तो मुझे लेना था अपने, मैंने सोचा था कि एक शर्ट मैं अपने लिए ले लेती हूँ और एक शर्ट मैं अपनी बेटी के लिए ले लेती हूँ। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरी साइज़ की जो शर्ट्स थी ना वो मोस्टली सेल आउट हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि है ही नहीं, जो 2-4 थी वो मुझे इतनी ख़ास लगी नहीं। तो जो बेटी का साइज़ था वो बड़े आराम से अवेलेबल था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या लिया है। हाँ जी, तो दिस इज़ द ड्रेस, सॉरी ये ड्रेस मैंने लिया है फॉर माई डॉटर। शॉपर में आपको इतना क्लियर नहीं नज़र आएगा, लेट मी शो यू कि ये कितना प्यारा ड्रेस है। मैं ज़रा आप लोगों को डिटेल में इसको दिखाती हूँ। ये ड्रेस है, लाइक इसका कलर जो है ये इस कलर का, जैसे आप कह सकते हैं रस्टिक गोल्ड कलर, ब्राउनिश गोल्ड कलर इस टाइप का है। और इसके ये जो है अंगरखा होता है वो डिज़ाइन बना हुआ है इसके ऊपर। और आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा लग रहा है इस कलर के ऊपर, ये मरून कलर का तो काम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत। आई डोंट नो हाउ टू शो यू। मैं एक मिनट कुछ करती हूँ, कोई जुगाड़ करती हूँ। हाँ जी, मैंने थोड़ा सा कैमरा ऊपर कर दिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। ये देखें आप इसको कि ये जो है ना इसका गला बना हुआ है और ये जो है ना इसके ऊपर जो है ना ये अंगरखा है और इसके साथ इसकी स्लिप जो है वो इसके साथ ही है। और स्लिप को जो है इन्होंने यहाँ से यू कैन सी अटैच किया हुआ है। ये देखें, ये इसके साथ बिल्कुल अटैच्ड है, कंधों के साथ, तो कंधों के साथ अटैच्ड है। और स्लिप जो है वो बहुत ही फाइन कपड़े की है। ये वाला कपड़ा जो है ना ये मैंने आई थिंक इस तरह के स्लिप्स मेरे दूसरे कपड़ों के नीचे भी हैं। तो ये वाला एक मैंने ये स्लिप लिया हुआ है, स्लिप मैंने नहीं लिया, इसके साथ ही है और बहुत डीप नेक नहीं है। और इसके बाद जो है इसका ये आप गला देखें कि गला इस टाइप का है और इसके नीचे जो है ये एक ये लेस लगी हुई है, आई थिंक लेस, आई डोंट नो, एम्ब्रॉयडरी आई डोंट नो। और यहाँ पर जो है ना इंटरफेसिंग हुई है जामावार की, इसके गले के चारों तरफ इंटरफेसिंग हुई है जामावार की। और ये कमर में भी ये लेस लगी हुई है और उसके बाद इसके ऊपर ये टसल्स लगे हुए। ये टसल्स आप देखें कितने मज़े की ये टसल्स है कि ये गोटे वाले टसल्स है और ये नीचे इसकी ये इस तरह की डायमंड टीज टाइप लगे हुए हैं। तो ये 2 टैसल्स हैं इसके साथ के और ये अच्छी खासी मीन्स मैं आप लोगों को पिक्चर जो है ना थंबनेल में ज़रूर दिखा दूंगी और इधर भी साइड पे पिन कर दूंगी अगर मुझे इसकी मिल जाती है, वैसे साइड पे होगा। अच्छा जी, ये इसकी जो शर्ट है ये प्रॉपर लंबी सी शर्ट है और मेरी बेटी के जो है ना वो आराम से कहाँ तक आ रही थी, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को कि जैसे अच्छा घुटनों से बहुत नीचे तक थी, ठीक है, लंबी सी शर्ट थी और ये बहुत ज़्यादा फैली भी नहीं है, बहुत स्मार्ट लुकिंग शर्ट है। और इसके एंड में आप देख सकते हैं दोबारा से ये इसी के तरह का जो है ना ये लेस लगी हुई है। आई डोंट नो लेस एम्ब्रॉयडरी बट इट इज़ फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी, फुल ऑफ एम्ब्रॉयडरी। ये आप इसका दामन चेक कर सकते हैं कि कितना प्यारा है। ये अच्छा खासा बड़ा मीन्स इसका दामन है, लेकिन जब ये पहनो तो इतना बड़ा नहीं लगता, बहुत ही ज़बरदस्त प्यारा सा कलर कॉम्बिनेशन है। बैक साइड मैं आपको इसकी दिखा दूं कि ये ऑर्गेन्जा की ही बैक साइड है और ये इसके दामन जो है ये इंटरफेसिंग बैक साइड पे हुई हुई है और स्लिप इसके साथ अटैच थी, थैंक्स गॉड, क्योंकि मुझे स्लिप्स वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि बाद में फिर फिरते रहो। और ये आप देख सकते हैं इसकी स्लीव्स है कितनी प्यारी सी, इसके ऊपर जो है ना ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो ये जो शर्ट है ये प्रॉपर शर्ट means like my daughter's size was perfect on her. I really wanted to buy medium size but वो थोड़ा सा उस पर ढीला था तो मैंने उसके लिए small size लिया है and it is seriously very beautiful,
वेरी ब्यूटीफुल। पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, साइड पे भी आप देख सकते हैं 7,000 रुपये, लेकिन ये सेल पे जो है ये शर्ट मुझे पड़ी है शायद 5200 रुपीज़ की, और 5200 की ये मेरी शर्ट पड़ी है। बहुत ही प्यारी शर्ट, नो डाउट अबाउट इट। आप ये शर्ट, मुझे था कि मेरे साइज़ में भी मिल जाए तो हम दोनों एक तरह की बना लेंगे, लेकिन फिर मुझे था कि नहीं, बच्ची का अलग होना चाहिए। मेरे साइज़ के खैर कपड़े उधर में थे ही नहीं, और 2-4 थे वो फ्रॉक्स टाइप थी और खुली खुली सी थी बहुत ज़्यादा, तो वो मैं पहनती नहीं वैसे कपड़े। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने शॉपिंग की एंड इट वॉज, यू कैन से कि मेरी फेवरेट चीज़ जो है ना सारी शॉपिंग में, वो मेरी बेटी की ये शर्ट है। इंशाल्लाह ताला शादी आएगी, मैं आप लोगों के साथ अपनी शादी की और शॉपिंग भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि यू नो शादी पे जो है ना वो मज़ा आता है शॉपिंग करने का, और फिर तो तैयार होने का, और फिर शादी पे जाने का। तो आप लोग मुझे इंशाल्लाह, वो अभी तो खैर बहुत टाइम है उसमें, क्योंकि वो विंटर्स में आएगी वो शादी, अभी है नहीं वो शादी, तो मैं आप लोगों की सबकी सारी डिटेल्स शेयर करूँगी। सो खैर ये था मेरा जो है वो आज की जो है वो शॉपिंग, एज यू कैन सी। और बस ये मैं आप लोगों ने देख ली है सारी, मैं इसको बस वाइंड अप करती हूँ। सो ये थी मेरी आज की शॉपिंग। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।